हाय एवरीवन, मैं पूनम यादव, आप सभी का नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन को जो प्रभावित करने वाले दर्द हैं उनसे हम कैसे बाहर आएं। तो 3 चरणों वाली प्रक्रिया है कि जैसे सबसे पहला आएगा हमारे जो विचार हैं उनको जाने देना, और जो दर्द है उसको भी जाने देने की प्रैक्टिस करना और पूरी तरह से जाने देना। ये सब करने के बाद हमारे भीतर जो नकारात्मक विचार बनते हैं वो कम हो जाते हैं। हम बुरा महसूस करने से बचने की कोशिश करते हैं पर बच नहीं पाते। समय समय पर हमें किसी न किसी बात पर बुरा लगता है, जो कुछ हो रहा है कभी हमें उसका बुरा लगता है, जो कभी हम ऐसी बात पर चिंतित होते हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे आप किसी ऐसी घटना से डरते हैं जो हो सकती है, किसी से ऐसी उम्मीद है कि वो पूरी हो भी ना, और कोई जैसे किसी की नौकरी लगे या ना, तो ये हमारे जीवन को एक तरह से नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं और किसी सकारात्मक बात पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। ध्यान भी समझना, हम सिर्फ कोशिश करते हैं। यह उपाय हमारे जीवन पर तो कुछ खास असर नहीं। हमें थोड़ी थोड़ी देर में बुरा लगता है और हम फिर अपने मन को बहलाते हैं। हम बहुत से एक्शन लेकर अपनी इस भावना से बचने की कोशिश करते हैं और यह कुछ समय के लिए काम भी करता है। यदि एक्शन सही दिशा में जा रहा है, जिसे हम समस्या का कारण मानते हैं, हम अपने आप से कहते हैं और कम से कम मैं इसके बारे में कुछ कर तो रहा हूँ। हम खुद को तसल्ली देते हैं, लेकिन हम अंदर अभी भी बुरा महसूस करते हैं। बाकी लोग हमारी नकारात्मक भावनाओं को समझ लेते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके अंदर नकारात्मक भावना है या सकारात्मक भावना है, वो दूसरे लोगों को जल्दी ही फील हो जाती है। तो इससे आपको बचना है नकारात्मक भावनाओं से। और सबसे पहले इसमें आता है अतीत का दर्द। अतीत के दर्द के सहारे जीवन जीते हैं लोग। हर व्यक्ति की अलग अलग नकारात्मक विचार और भावनाएं हो सकती है और वो पूरी जिंदगी उनको साथ लेकर चलते हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक की जो भावना होती है वो भी कम होती है और उनकी प्रोग्रेस भी कम होती है। तो हमें सबसे पहले अतीत का जो दर्द है वो बीच बीच में उभरता है, तो उसी की जड़ तक पहुंचकर उसी को ही खत्म करना है, या फिर वो बात है उस बात को आप अपनी तरफ से फुल डील करके उसे वहीं पर छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो शब्द है पेन पैटर्न में वो है अधूरापन, दूसरा शब्द। तो अधूरापन हमें कमजोरी का एहसास कराता है। हमारी सभी जो दबी हुई भावनाओं पर आधारित होती है। यदि हमने समय पर इसके खिलाफ कोई उचित एक्शन नहीं लिया तो हमारी जिंदगी के 10, 20, 30 साल तक ये मतलब अधिकार जमाए रखती है एक अधूरापन। और फिर जैसे कि अधूरापन पे आपको ध्यान नोटिस देना है कि आप आखिर ये क्यों हो रहा है, आपको इतनी कमजोरी चीजों से क्यों हो रही है, तो उनको नकारना है। और हमारा जो पेन पैटर्न का तीसरा है वो है पूर्णत्व। पहला और सबसे जरूरी कदम यह तय करना है कि जो भी पेन पैटर्न है आपको जकड़ कर रखते हैं, आप उनसे मुक्ति पाएंगे। फिर आप उन घटनाओं की एक सूची बनाइए जिनसे आपको अतीत में पीड़ा हुई हो। ये आपके बचपन की भी हो सकती है, किसी भी क्षेत्र या फिर स्कूल या फिर किसी रिलेशनशिप में। तो आपको एक आईने के सामने बैठ जाना है और अपनी आंखों में देखकर अपने आप से जुड़े प्रत्येक जो घटना आपके साथ हुई फिर से जिए, कम से कम 5 बार। आईने में जो व्यक्ति दिख रहा है उससे जोर से आपको बात करनी है और इस तकनीक को रिलीव टू रिलीव राहत पाने के लिए फिर से जिए। और ये घटना आपको पुरानी घटना है वो ताज़ा होगी और 10-20 मिनट तक आपको करना है। और आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप बोलिए बातें,
और अपने आप को हल्का करिए और उन सब चीज़ों को क्लियर करिए और जाने देना। इस तभी आप पीछे की चीज़ों से छूट पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप इस घटना को याद नहीं कर रहे, फिर से जी रहे हैं। अगर 5 साल की उम्र में आपके साथ कुछ घटा है तो आप 5 साल के बन के ही जाइए। उस उम्र में जिस तरह से आपने वो घटनाक्रम देखा था उसी तरह से देखें, उस तरह से नहीं जैसे आप चीज़ों को अब देखते हैं। आपका मकसद 5 साल के बच्चे के रूप में वही सब कुछ अनुभव करना और सभी भावनाओं को उभारना है। यदि आपके पास आईना नहीं है तो आप बस अपनी आंखें बंद करके भीतर की ओर ही देखते हुए उस अनुभव को फिर से जी सकते हैं। और ये सब आपको करने के बाद आपका मन हल्का होगा और आपको खुद ही कहना होगा कि मैं उससे दूर जा रहा हूँ। आपको माफ करना भी सीखना होगा। पूर्ण तत्व के सहारे डर को आप दूर भगा सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी बात से डरते हैं। डर किसी भी तरह का हो सकता है। किसी को मकड़ी चींटी से लगता है, सेहत खराब होने से, किसी भी चीज से डर लग सकता है। लेकिन कुछ मामलों में नकारात्मक अनुभव से आते हैं जो कभी दोहराए नहीं जाते। उन नकारात्मक अनुभवों की पहचान कर ली जाए तो फिर हम उनके द्वारा बनाए गए पैटर्न को दूर कर सकते हैं। तब हम भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर सकते हैं और अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सकते हैं। दर्दनाक विचारों से मन को खाली करने में हमें पूर्ण मदद करता है और अपने भीतर की ओर लौटने से भी हम अच्छा महसूस करते हैं। अतीत में जाएं और जब अपने पहली बार ऐसा महसूस करना शुरू किया था उस मूल घटना का भी हमें पता लगाना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने अंदर ही देखना है कि क्या कमी है और कौन से विचार चल रहे हैं और कौन से विचारों को आपके जीवन से जाना चाहिए। अपने भीतर की ओर मुड़ना और दर्द को महसूस करना हमारी सांस्कृतिक परवरिश के विपरीत है। हम में से बहुत से लोगों को सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना और मुस्कुराते रहना सिखाया गया है। इसी कारण हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दबा देते हैं। ये हमारे भीतर उथल पुथल मचाती रहती हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती है। जैसे कि पहले भी कहा है मैंने, यदि विचारों को दबाना एक ओलंपिक खेल की तरह होता तो इंग्लैंड की पुरुष टीम भी निश्चित रूप से पदक जीतती। क्योंकि विचार जो है खेल नहीं है, वो हमारा पूरा का पूरा जीवन है। तो हमें हमारे विचारों को दबाने के बजाय उनको देखना है और उनमें पॉजिटिव या सकारात्मक क्या है उस पर विचार करना है। थोड़ा सा अभ्यास करने से ही पूर्णत्व अपने आप हो जाता है। तो आपको मिरर में प्रैक्टिस करनी है, खुद से बातें करनी है, नज़रों से नज़रें मिलानी है और तभी आप अपने आप का जीवन और बेहतर बना सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए और हेल्दी लाइफ जिए। राधे राधे।